हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा भाई लोक नृत्य, हरियाणा के लोक नृत्य आज हम करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा में कृषि को पढ़ाया है, बिल्कुल डिटेल में किया गया है। 2 वीडियो में बनाई गई है भाई हरियाणा की कृषि का जो टॉपिक है वो 2 वीडियो में कवर हुआ है। दोनों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में आपका करवाया गया है। आज लोक नृत्य पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लोक नृत्य से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और क्वेश्चन एचएससी में यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं धमाल नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, एचएससी में पूछा भी गया है। कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन है? तो आपका धमाल नृत्य है वो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। और ये माना जाता है कि महाभारत काल से धमाल नृत्य है वो आपका चला आ रहा है। मेनली पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और कौन सा नृत्य दोनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फागुन मास में जब फसल पक रही होती है उस टाइम खुली चांदनी रात में, फागुन मास में आपकी कौन सी फसल पकती है? रवि की फसल पक रही होती है और उस टाइम में खुली चांदनी रात में मीठी मीठी ठंड होती है उस टाइम पे, और युवाओं के द्वारा भाई ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य है ये मेनली महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम का जो आपका एरिया है वहां पर आपका अधिक प्रचलित है। इस नृत्य में राज्य के रणबांकुरों के वीरों के द्वारा वीरता की झलक देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं धमाल नृत्य में वीर रस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य है वो नगाड़ों नगाड़ों, डफ और मंजीरों की ध्वनि पर किया जाता है और ये नृत्य है ये महिला व पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। मेवाती क्षेत्र है उसमें आपका मंजीरा नृत्य या आप कह सकते हैं रतवाई नृत्य है वो आपका अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखते हैं लूर नृत्य। लूर नृत्य है ये आपका बांगर क्षेत्र, आपका जो जींद का एरिया है, जो मध्य हरियाणा है, आप कह सकते हैं वहां पर आपका ये लूर नृत्य है वो प्रचलित है। होली के 2 हफ्ते पहले से आप कह सकते हैं फागुन मास में ये आपका नृत्य किया जाता है। फागुन मास में जब आपकी होली आती है तो होली के 2 हफ्ते पहले से ये नृत्य का आयोजन शुरू हो जाता है। ये नृत्य है ये लड़कियों व महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुषों के देखने की भई मनाही होती है। इस नृत्य में महिलाएं या लड़कियों के द्वारा नृत्य करते वक्त गीत की लय में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये एचएससी में पूछा भी गया है, किस नृत्य में भाई प्रश्न उत्तर किए जाते हैं लड़कियों के द्वारा? तो आपके लूर नृत्य में किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके घोड़ी नृत्य। विवाह के टाइम में जब भाई गुड़ चढ़ी होती है, बारात जा रही होती है या बारात प्रस्थान करने के बाद जब फेरों के टाइम पर आ रही होती है उस टाइम पर ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक नाटक नृत्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है, कागज और रंगीन गत्ते के घोड़े से बने होते हैं, बीच में से वो खोखला होता है और उसके अंदर आदमी खड़ा हुआ होता है और घोड़े को ऐसे चला रहा होता है और डांस कर रहा होता है, जिसे हम घोड़ी नृत्य बोलते हैं। तीज नृत्य है ये श्रावण मास में तीज के त्योहार पर स्त्रियों के द्वारा रंग बिरंगे परिधान धारण करके ये पहन के नृत्य व गायन का आयोजन किया जाता है। क्या होता है, जो तीज नृत्य पर क्या होता है, जब लड़की की नई नई शादी हो जाती है तो पहली तीज है, जो पहला सावन है वो लड़की अपने मायके में बिताती है। और पहले सावन में जब तीज आती है तो तीज के टाइम पर वो नए नए कपड़े पहनती है लेडीजें, और सावन मास में फिर वो खेतों में जाती है तीज के दिन, और वहां पर भाई आपका नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है और भाई गीत गाए जाते हैं, झूला झूला जाता है। और सुबह आपके रात को आपके चने भिगो दिए जाते हैं और वो उन चनों को बिरवों को लेके जाती है और वो धरती में उगाए जाते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बेरी की जो झाड़ियाँ होती है ना उसमें बोए जाते हैं। काफ़ी अच्छा आयोजन होता है, औरतों के द्वारा किया जाता है इस नृत्य में, तीज नृत्य में। और एक क्वेश्चन और पूछा गया जाता है कि तीज नृत्य पर जो कोथली का जो उपहार दिया जाता है वो आपका लड़की वालों की तरफ से, कोथली का उपहार लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों को दिया जाता है कोथली। ठीक है। क्या होता है, शादी के बाद लड़की के मायके से लड़की के ससुराल में कोथली दी जाती है। आपके जो ये घेवर वगैरह हो जाते हैं और आपके जो पूरे परिवार के कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, जिसे हम कोथली बोलते हैं। दूसरा होता है एक आपका भाई सिंधारा। सिंधारा होता है जब लड़की का रिश्ता पक्का हो जाता है लेकिन शादी नहीं हुई होती है, तब आपका सिंधारा
सिंधारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सिंधारा दिया जाता है। लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को दिया जाता है। एक रस्सी होती है झूला झूलने की और एक पीढ़ी होती है ये, और लड़की के श्रृंगार का सामान वगैरह होता है। उसमें क्या होता है, लड़की के भई रिश्ता पक्का हो चुका होता है लेकिन शादी नहीं हो रही होती है, और बीच में तीज का त्योहार अगर आपका आ गया है, तो लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को दिया जाता है सिंधारा। ठीक है? उसको बोलते हैं सिंधारा। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है, तो लड़की वालों की तरफ से हर साल तीज के टाइम पे कोथली पहुँचाई जाती है लड़के वालों को, कि भई आपके उसमें लड़की के सारी चीज़ होती है, लड़की के ससुराल वालों के सभी के कपड़े वगैरह होते हैं, मिठाइयाँ वगैरह होती है, वो होती है कोथली। और जो लड़कों की वालों की तरफ से लड़की वालों को दिया जाता है, वो होता है सिंधारा। ठीक है? जो तीज के टाइम पे दिया जाता है। आगे देखते हैं खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य है वो लड़के के विवाह पर स्त्रियों के द्वारा बारात जाने के बाद रात के टाइम पे किया जाता है। क्या होता है, लड़की की बारात चली जाती है, पीछे जो लेडीज़ रुक जाती है, वो फिर उनमें से एक लेडीज़ आपका दूल्हा बनेगी, एक दुल्हन बनेगी, और जो कुछ भई आपके वहाँ पर हो रहा है, तो वही आपके फेरे वगैरह सब कुछ एक नाटक के तौर पर खोड़िया नृत्य में किया जाता है। फाग नृत्य है, ये होली के 2 हफ्ते पहले से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वही लूर नृत्य वाली बात है, जो लूर नृत्य है वो बांगर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, लेकिन जो फाग नृत्य है ना, वो आपके पूरे हरियाणा में प्रचलित है, और होली के 2 हफ्ते पहले से ही ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। छड़ी नृत्य की बात करें, तो इस नृत्य का आयोजन पुरुषों के द्वारा भादो मास की नौमी में गुग्गा पीर की पूजा पर किया जाता है। अभी आपके थोड़ा दिन पहले आपकी गुग्गा नौमी गई है, उसमें किया जाता है भी 8-7 गुग्गा पीर की स्तुति गाते हुए समुदाय के लोग डमरू बजाते हुए प्रत्येक गृह द्वार पर जाते हैं। क्या होता है भई, 8 से 10 लोग होते हैं। कुछ लोग डैरू बजा रहे होते हैं, कुछ लोगों के पास भई गेहूँ वगैरह ले रहे होते हैं। एक आदमी क्या होता है, 7 से 8 फुट लंबी छड़ी लिया हुआ होता है। उस छड़ी पर चुन्नियाँ बंधी हुई होती है, और सबके घर पर जाते हैं, घर के द्वार पर जाते हैं, और गुग्गा पीर जी के भजन गा रहे होते हैं। डमरू डमरू है ना, भई डमरू से बड़ा होता है साइज़ में, जिसे हम आम भाषा में हरियाणवी में बोलते हैं डैरू। डैरू वो बजा रहे होते हैं, गुग्गा पीर जी के भजन कर रहे होते हैं, और वो घर-घर आते हैं, और जिन औरतें हैं वो उस पर छड़ी पर चुन्नी वगैरह बाँधती हैं गुग्गा पीर जी की, और घर-घर आते हैं, अनाज लेके जाते हैं, जोत का घी लेके जाते हैं, और इस नृत्य को आप बोलते हैं छड़ी नृत्य। गोगा पीर के जो मेला लगता है उसके 1 दिन पहले आते हैं, और ये सब फिर गोगा नवमी पर जो मेला लगता है वहाँ पर चढ़ाया जाता है। आपका अगला देखते हैं छड़ी नृत्य। छठी नृत्य। छठी नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके छठे दिन आपका छठी नृत्य किया जाता है, रात को होता है। और ये नृत्य, इस नृत्य में क्या है, गेहूँ और चने के उबाल के उसको बाँटा जाता है। हम हरियाणवी में बोलते हैं बाकड़ी। बाकड़ी है वो बाँटी जाती है। बाकड़ी ये पूछा भी गया है, बाकड़ी किस नृत्य में बाँटी जाती है? आपकी छठी नृत्य में आपकी बाकड़ी बाँटी जाती है। पीलिया नृत्य, बच्चे के जन्म पर कुआँ पूजन के समय आपका किया जाता है। क्या होता है, जब जो लेडीज़ बच्चे को जन्म देती है उसके मायके से पीलिया आता है, और जब पीलिया आता है तो तब वो आपका अपना कुआँ पूजन करती है, और कुआँ पूजन पर जो नृत्य किया जाता है उसे पीलिया नृत्य बोला जाता है। डमरू नृत्य, शिवरात्रि के शुभ अवसर पर पुरुषों के द्वारा आयोजित किए जाने वाला डमरू नृत्य है, हरियाणा का लोकप्रिय नृत्य है। यानी शिवरात्रि पर पुरुषों के द्वारा भई आपका डमरू नृत्य किया जाता है। डैरू भई डमरू से आकार में बड़ा होता है, वो बोला जाता है डैरू, और आकार में जो छोटा होता है उसे बोलते हैं डमरू। और झूमर नृत्य है, ये लड़कियों के द्वारा ढोलक की थाप पर किया जाता है, और झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। और ये नृत्य है, ये आपका पंजाब से आया हुआ बताते हैं, भई झूमर नृत्य है वो आपका पंजाब से आया है। डफ नृत्य ये बसंत ऋतु के आने पर आपका किया जाता है, और श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता होती है आपके डफ नृत्य में। और डफ नृत्य को आपका ढोल नृत्य भी बोलते हैं। और 1969 में जब गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ था 26 जनवरी पर, उस टाइम पर जब हरियाणा की झांकी निकली थी, और उस झांकी में डफ नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका रास नृत्य। रास नृत्य है वो भगवान श्री कृष्ण जी की रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है, और ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है तांडव नृत्य, जो पुरुष प्रधान होता है, यानी कि पुरुषों के द्वारा आपका किया जाता है। लास्य नृत्य होता है वो आपको स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और लास्य नृत्य मेनली आपके हरियाणा के होडल, फरीदाबाद, पलवल और जो बल्लभगढ़ का एरिया है वहाँ पर आपका लास्य नृत्य है वो आपका प्रचलित है, मतलब कि लोकप्रिय है आप कह सकते हैं।
खेड़ा नृत्य है, ये नृत्य खुशी की जगह गम पर किया जाता है। यानी कि जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, भई बुजुर्ग का मीनिंग होता है उसके पोते हो गए, पड़पोते हो गए, सारी सुख-सुविधाएँ हैं उसके घर में, यानी वो मरने लायक था। जिसकी खुशी पर भई जिसके मरने पर गम ना हो, ये लगे हाँ भई इस सारी इच्छाएँ इसकी पूरी हुई हैं, तब ये मरा है। उस टाइम उसका भई काज़ किया जाता है, उसकी 12वीं पर भई कुछ प्रोग्राम किया जाता है, मेहमानों को बुलाया जाता है, लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं और उस टाइम भजन कीर्तन किए जाते हैं और लेडीज़ों के द्वारा नृत्य किया जाता है और उस नृत्य को हम बोलते हैं खेड़ा नृत्य। सांग नृत्य हरियाणा, ये हमारे हरियाणा का राजकीय नृत्य है सांग नृत्य। इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के चरित्र का अभिनय किया जाता है। आपका एचएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है 2017 में, भई किस नृत्य में महिलाओं के चरित्र का पुरुषों के द्वारा अभिनय किया जाता है? तो आपके सांग नृत्य में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के चरित्र का अभिनय किया जाता है। ये हमारा राजकीय नृत्य भी है। आज हमने भई अपने लोक नृत्य पढ़े हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।